गुड मॉर्निंग गाइज। किंग्स कोचिंग सेंटर अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर भर्ती के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट का डिस्कस करेंगे, जो कि भाग ब के लिए होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, टोगनबर्ग, बारबरी, जमुनापारी या ऑप्शन डी बीटल। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोगनबर्ग। ये बकरी की एक विदेशी नस्ल है और जो कि स्विट्जरलैंड की है। ये बकरी की एक दुधारू नस्ल है, यानी कि इसे पाला जाता है दूध प्राप्त करने के लिए। ये प्रतिदिन 5 से 6 लीटर दूध देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस देखिए, लैक्टोज, गैलेक्टोज, कैराटीन या प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैराटीन। प्रोटीन के कारण जो गाय के दूध का पीला रंग है वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑप्शंस देखिए, भैंस, गाय, ऊंटनी या फिर बकरी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। गाय के दूध में जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। और यदि इस इंसुलिन की हमारे शरीर में मात्रा कम हो जाए तो हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, बकरियों की कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना किस रोग का लक्षण है। ऑप्शंस देखिए, फिड़किया, दूध ज्वर, पशु प्लेग या ऑप्शन डी खुरपका मुंहपका। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिड़किया रोग। मुख्यतः इस रोग से जो प्रभावित पशु हैं वो है बकरी और भेड़। इनमें इनकी जो कमर है वो धनुष की तरह मुड़ जाती है। और ये रोग होता है जब ये भेड़ और बकरी है वो अत्यधिक मात्रा में चारा खा लेते हैं, जिसके कारण इनके पेट में गैस बन जाती है और ये अपने पेट पर बार बार लात मारते रहते हैं और फिर ये फिड़किया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, गहरे काले रंग के पशुओं के लिए पहचान की उपयुक्त विधि है। ऑप्शंस देखिए, हॉट ब्रांडिंग, ऑप्शन बी कोल्ड ब्रांडिंग, सी ब्रांडिंग, ऑप्शन डी टैटूइंग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्ड ब्रांडिंग। देखिए जो हॉट ब्रांडिंग है ये गाय और भैंसों के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन जो हॉट ब्रांडिंग है इसके अंतर्गत जो लोगो या नाम होता है उसको गर्म शरीर के ऊपर लिखकर उसको पशुओं की त्वचा के ऊपर दाग दिया जाता है, जिसके कारण उनकी त्वचा वहां से जल जाती है। तो जो जली हुई त्वचा होती है वो भी ब्लैक रंग की, और यदि पशु भी ब्लैक रंग का होता है तो ये हॉट ब्रांडिंग उनके लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो मुख्यतः इसके द्वारा गायों में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो अत्यधिक काले रंग की जो भैंसें होती हैं उनके अंतर्गत, या हम कहें कि काले रंग के जो भी पशु होते हैं उनके अंतर्गत ब्रांडिंग करने के लिए कोल्ड ब्रांडिंग विधि अपनाई जाती है। इसमें पहले पशु की त्वचा के ऊपर अल्कोहल डाला जाता है और फिर शीतलक के द्वारा ब्रांडिंग की जाती है, जिसके कारण वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, गाय व भैंस के दूध में कितनी प्रतिशत वसा क्रम से पाई जाती है। देखिए गाय के दूध में वसा की मात्रा भैंस के दूध की तुलना में कम होती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.14% जो गाय के दूध में फैट होती है, और इसी के साथ 7.38% होती है भैंस के दूध में फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, ऊंट की नस्ल है। ऑप्शन ए बरबरी, बीकानेरी, मुर्रा, जाफराबादी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेरी। जो बीकानेरी है ये एक ऊंट की नस्ल है। इसी के साथ में बरबरी एक बकरी की नस्ल है, और मुर्रा और जाफराबादी ये दोनों ही एक भैंस की नस्ल है। जो बीकानेरी ऊंट है ये शरीर में अत्यधिक तगड़ा होता है, यानी कि इस ऊंट का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है हल जोतने के लिए, कृषि कार्य के लिए, या फिर हम कहें बोझा ढोने के लिए। जो सबसे उपयुक्त नस्ल का ऊंट है वो है बीकानेरी ऊंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी कि मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी और फेडरेशन, यानी कि ये हो गया RCDF। इसकी स्थापना कब की गई। 1970 में, 1974 में, 1975 में, 1977 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन 9, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? ऑप्शंस देखिए, बाड़मेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर में। इसी के साथ हम बात करें कि सबसे अधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बाड़मेर में। लेकिन हम बात करें सर्वाधिक ओनली पर्टिकुलर एक पशु की, भेड़ की, तो वो पाई जाती है सबसे अधिक जोधपुर में। और एक भेड़ की नस्ल है वो है मारवाड़ी भेड़, और ये जो मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है ये अकेले ही राजस्थान में इसका जो योगदान है वो है 45%। यानी कि सबसे अधिक जो भेड़ राजस्थान में पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल की भेड़, वो जोधपुर में ही पाई जाती है, और जिसकी पूरे राजस्थान में जो इसका योगदान है वो है 45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, भेड़ की किस नस्ल में कान लंबे, लटके हुए व सिर बड़ा होता है? ऑप्शंस देखिए, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरा या उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेरी भेड़। इस भेड़ में इनके कान है वो लंबे, लटके हुए व सिर बड़ा होता है। देखिए इस जैसलमेरी भेड़ की एक विशेषता और है कि इसके द्वारा सबसे अधिक ऊन उत्पादित की जाती है। यानी कि इसकी जो मात्रा है वो है 1.8 किलो से लेकर 2.5 किलो तक। यानी कि सबसे अधिक जो ऊन उत्पादित होती है वो होती है जैसलमेरी भेड़ से, जबकि जो सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन होती है वो होती है चोकला भेड़ से प्राप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11, किस पशु के दूध का छेना उत्तम किस्म का होता है? ऑप्शंस देखिए, भेड़, बकरी, भैंस, गाय। तो देखिए जो दूध से छेना बनाया जाता है वो बनाया जाता है गाय के दूध से। यानी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ छेना प्राप्त होता है वो होता है गाय के दूध से। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यदि बात की जाए खोआ की, तो जो खोआ सबसे अच्छा प्राप्त होता है वो होता है भैंस के द्वारा। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, गाय के द्वारा छेना और खोआ भैंस के द्वारा। ये छेना होता है जिसको रसगुल्ले वगैरह बनाने में प्रयोग लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12, रानीखेत रोग का कारक है? ऑप्शंस देखिए, हर्पीज वायरस, पैरामिक्सो वायरस, लाइसा वायरस या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामिक्सो वायरस। इस वायरस के कारण जो मुर्गियों में रोग होता है रानीखेत, उसका ये रोग वाहक है पैरामिक्सो वायरस। और इसके द्वारा जो सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वो होते हैं चूजे, यानी कि वो अचानक मरने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सेंट्रल से हो जाएगा सी, एरिड से ए, जोन से जे, रिसर्च से आर और इंस्टीट्यूट से हो जाएगा आई, यानी कि ये हो जाएगा काजरी। कहां पर स्थित है? ऑप्शंस देखिए, जयपुर, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि काजरी जोधपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1959 ईस्वी में। और क्यों की गई थी? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। क्वेश्चन 14, ताजे दूध का पीएच मान होता है? देखिए जो ताजा दूध होता है वो लगभग, या हम कहें कि थोड़ा सा अम्लीय होता है। यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.4 से लेकर 6.7 इसका पीएच मान होता है। यदि पर्टिकुलर हमें यदि एक ही संख्या ऑप्शन में मिले तो वहां पर हमारा राइट आंसर होगा 6.7 दूध का, या हम कहें कि सामान्य दूध का पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15, जुगाली करने वाले पशुओं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस देखिए, 2 जोड़ी, 6 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर हम कहें 8 जोड़ी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब हो गया कि जो कुल दांत है उनकी संख्या होती है 8 यहाँ पर। और ये दांत ओनली और ओनली भैंस के निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं, ऊपर इनकी संख्या 0 पाई जाती है। और जबकि जो इनकी नीचे संख्या है वो पाई जाती है 8। इन कर्तन दांतों को भैंस के केंद्रीय दांत भी कहते हैं, यानी कि इन्हीं दांतों के द्वारा भैंसों की आयु भी ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपोल पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ज्वार का हरा चारा, ऑप्शन बी बिनोला, सी बरसीम चारा या ऑप्शन डी लुरसन चारा। तो देखिए एक पशु आहार होता है जो कि सरसों की खड़ होती है और जिसका नाम है बिनोला। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिनोला की जो खल होती है उसके अंतर्गत एक हानिकारक पदार्थ होता है गोसिपोल।
जो कि पशुओं के शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है, और इसको फिल्टर किया जाता है जब पशु इसे खाता है तो पशु के लीवर किडनी के द्वारा इसे फिल्टर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 17, गाय में गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शंस देखिए 60, 50, 30, 20। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60। गाय के साथ साथ ही देखिए कि बकरी के अंतर्गत भी 60 ही गुणसूत्र होते हैं, यानी कि गाय और बकरी इन दोनों में सेम गुणसूत्र होते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि जो देसी भैंस होती है उसके अंतर्गत गुणसूत्र कितने होते हैं। तो जो देसी भैंस होती है उसके अंतर्गत गुणसूत्र 50 होते हैं, जबकि जो दलदली भैंस होती है उसके अंतर्गत गुणसूत्र होते हैं 48। ये आपको याद रखना। दलदली भैंस का मतलब है कि जिन भैंसों को कृषि कार्य के लिए या बोझा ढोने के लिए प्रयोग में लिया जाता है उनके अंदर है 48, और जो देसी है जिनको दूध के लिए पाला जाता है उनके अंदर होते हैं 50। इसी के साथ हम बात करेंगे भेड़ की। तो भेड़ के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 54, और इसी के साथ हम बात करेंगे ऊंट की। तो ऊंट के अंतर्गत जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 18, देश की सर्वोत्तम दुधारू गाय की नस्ल है। ऑप्शंस देखिए गिर, थारपारकर, कांकरेज या ऑप्शन डी साहिवाल। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहिवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई। ऑप्शंस देखिए 1922 से 1924, 1920 से 1922, 1919 से 1920 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 से 1920 के मध्य में सर्वप्रथम पशु गणना की गई थी। इसके बाद में हम यदि बात करें कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशु गणना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1951 में, जो कि 7वीं पशु जनगणना थी। इसके बाद बात आती है कि अब वर्तमान में कौन सी पशु गणना चल रही है। तो वर्तमान में जो पशु गणना है वो है 20वीं, और जिसके जो आंकड़े प्रकाशित किए गए थे वो किए गए थे 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20, भेड़ की किस नस्ल में अत्यधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शंस देखिए मारवाड़ी, एविकालीन, चौकला या मालपुरा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है इसके अंतर्गत अत्यधिक तो गर्मी और अत्यधिक सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, जिसके कारण ये अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है, और जिसके कारण इनकी संख्या भी 45% है राजस्थान में, यानी कि सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 21, घी में वसा होती है। ऑप्शंस देखिए मोनोग्लिसराइड, ऑप्शन बी डाइग्लिसराइड, ऑप्शन सी ट्राइग्लिसराइड या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो घी में वसा होती है वो होती है ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 22, भैंस में सबसे लंबा दुग्ध काल किस में होता है। ऑप्शंस देखिए मेहसाना, जाफराबादी, जर्सी, सूरती। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेहसाना भैंस में। ये एक संकरित भैंस है जिसे कि मुर्रा नर और सूरती मादा के संकरण से विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 23, निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना की जाने की घोषणा की है। ऑप्शंस देखिए बकरी, भेड़, गाय या फिर ऑप्शन डी ओटनी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंटनी के दूध के लिए, यानी कि जो ऊंटनी का दूध है अब इसे फूड एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण इसके दूध को प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए जयपुर में एक मिनी प्लांट बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। तो देखिए जो जखराना है या हम कहें सिरोही या हम कहें मारवाड़ी, ये जो भी नस्लें हैं वो हैं बकरी की नस्लें। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बकरियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 25, पशुओं का जन्म से ही सींग रहित होना क्या कहलाता है। ऑप्शंस देखिए पोल्ड, ओल्ड, टोल्ड या फिर ऑप्शन डी डिसबर्डिंग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए
पोल्ड। देखिए जो पशु जन्म से ही सींग रहित होते हैं उनको कहा जाता है पोल्ड, जबकि जिन पशुओं के सींगों को पशुपालक के द्वारा काटा जाता है उसे कहा जाता है डिसबर्डिंग या फिर कहा जाता है डिहार्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा अपघटित नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शंस देखिए, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुक्रोज। देखिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, यानी कि ये दो अणुओं से मिलकर बना होता है, जिनमें से जो पहला अणु है वो है हमारा ग्लूकोज और जो दूसरा है वो है फ्रक्टोज, और ये एक अपघटित नहीं होने वाली शर्करा होती है यानी कि सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भैंस की किस नस्ल में हंसियाकार सींग पाए जाते हैं? ऑप्शंस देखिए, भदावरी, जाफराबादी, सूरती या ऑप्शन डी मुर्रा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरती भैंस में। हम यहाँ पर इसे हाशियाकार कहें या फिर हम कहें दराती नुमा, ये एक ही बात है। इसके जो सींगों की आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, यानी कि ये दराती नुमा होते हैं। क्वेश्चन 28, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है? ऑप्शंस देखिए, अजमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। देखिए राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, जबकि हम बात करें कुक्कुट संस्थान की यानी कि पोल्ट्री फार्म की तो वो है हमारा जयपुर के अंतर्गत। क्वेश्चन 29, सुअर का मांस कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, चेवण, मटन, पोर्क या ऑप्शन डी बफन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्क। देखिए जो चेवण मांस कहा जाता है ये कहा जाता है बकरी के मांस को, मटन मांस कहा जाता है भेड़ के मांस को, और आमतौर पर आजकल लोग इसे बकरे के मांस के लिए भी प्रयोग में करते हैं, और जबकि जो बफन होता है ये प्रयोग में किया जाता है भैंस के मांस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 30, मोहेर किस नस्ल की बकरी से मिलता है? ऑप्शंस देखिए, टोगनबर्ग, अंगोरा, मारवाड़ी या फिर ऑप्शन डी अल्पाइन। तो एक बकरी की नस्ल है अंगोरा, इसके शरीर के बालों की जो कटाई की जाती है तो उससे जो प्राप्त होता है उसे ही कहा जाता है मोहेर, यानी कि अंगोरा बकरी के बालों को ही मोहेर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 31, घी में वसा की मात्रा होती है? ऑप्शंस देखिए, 90%, 97%, 95% या फिर ऑप्शन डी 99%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 32, पशु आहार में कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, 70%, 80%, 75% या फिर हम कहें 60%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60%। कम से कम इतना सुपाच्य पदार्थ तो पशु को दिया ही जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 33, राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शंस देखिए, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। जो राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा वो बनेगा बीकानेर के अंतर्गत। इसी बीकानेर में जो हमारे राजस्थान का एकमात्र वेटनरी कॉलेज है यानी कि पशु चिकित्सक जो यूनिवर्सिटी है वो भी बीकानेर में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 34, अंडे की इंक्यूबेशन अवधि होती है? ऑप्शंस देखिए, 25 दिन, 21 दिन, 18 दिन या फिर हम कहें 30 दिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 21 दिन। ये जो इंक्यूबेशन अवधि है ये वो अवधि होती है जो कि जो फर्टिलाइजर अंडा होता है उसको मुर्गी सेती है, तो जो सेने का जो टाइम है वो होता है 21 दिन का। यानी कि सेने का मतलब होता है कि उसे उपयुक्त तापमान वो प्रदान करवाती है भ्रूण में बदलने के लिए, अंडे को भ्रूण में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छिपी हुई गर्मी या ऋतुकाल मुख्यतः पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, बकरी में, गाय में, भेड़ में, भैंस में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भैंस में। भैंस में जो छिपी हुई गर्मी या हम कहें ऋतुकाल वो मुख्यतः पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से ऊंट के देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिए, रामदेव जी, हरिराम जी, पाबू जी या उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाबू जी।
पाबूजी को ही राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध करके राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे, जिसके कारण ऊंटों के देवता और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 37, दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि दूध किस टेम्परेचर पर उबलता है। ऑप्शंस देखिए, 97 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 101 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 38, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है। ऑप्शंस देखिए, प्रोलैक्टिन, सॉर्बिटॉल, ऑक्सीटॉक्सिन या ऑप्शन डी गोनेडोट्रोपिन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। देखिए जो दुधारू पशु हैं इनमें दुग्ध उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन दिया जाता है, जबकि इन दुधारू पशुओं को पाउसने के लिए, पाउसने का मतलब है इनको दूध देने के लिए, तैयार करने के लिए जिस हार्मोन को दिया जाता है वो है ऑक्सीटोसिन, यानी कि पाउसने के लिए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दुग्ध उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 39, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है। ऑप्शंस देखिए, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी या हम कहें ऑप्शन डी नीली रावी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीली रावी। देखिए जो ये भैंस की नस्ल है नीली रावी, इसके शरीर पर कई जगह, जैसे कि हम बात करें आयन पर, पेट पर, पैरों पर, माथे पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, और इस भैंस का जो रंग है वो ब्लैक होता है और ये जो धब्बे हैं ये सफेद रंग के होते हैं, जिसमें से जो एक ये धब्बा है इसके सिर पर पाया जाता है, तो जिसके कारण ये दूर से ऐसा लगता है टीके जैसा। तो ये भैंस की नस्ल हो जाएगी कि जिसके सिर पर टीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 14, क्रीम निकालने हेतु दूध का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ऑप्शंस देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए दूध से क्रीम निकाली जाती है, इस क्रीम निकालने के बाद इस क्रीम से मक्खन निकाला जाता है, और उस मक्खन निकालने के बाद इस मक्खन से निकाला जाता है घी, और इनका सभी का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जो दूध से क्रीम निकाली जाती है वो निकाली जाती है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फिर इस क्रीम से जो मक्खन निकाला जाता है वो निकाला जाता है 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिर इस मक्खन से, यानी कि इसके अंतर्गत कुछ अशुद्धियां होती है, जैसे कि हम कहें कि होती है इसके अंदर छाछ, और फिर उसको अलग किया जाता है, यानी कि इसे घी में बदला जाता है, और फिर इस घी को कोल्ड स्टोरेज करके रखा जाता है। यानी कि मक्खन से घी बनाने के लिए जो टेम्परेचर यूज होता है वो होता है 100 से लेकर 120 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि इतने डिग्री पर इसे उबाला जाता है, और फिर इसे छाछ या इसकी जो अशुद्धि है वो इसको अलग किया जाता है, और फिर इसे घी में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 41, भेड़ में समागम की क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, सर्विंग, टपिंग, कवरिंग, कपलिंग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 42, केप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शंस देखिए, बकरी का, गोवंश का, भेड़ का, भैंस का। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केप्रा हिरकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 43, मेमने की पूंछ हटाने को कहा जाता है। देखिए जो भेड़ का छोटा बच्चा होता है उसे कहा जाता है मेमना, और इसकी जो पूंछ है उसे हटा दी जाती है लगभग छोटी उम्र में, या हम कहें कि 1-2 सप्ताह की आयु में ही इसको पूंछ को हटा दिया जाता है, और इस क्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉकिंग, यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 44, गाय से दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शंस देखिए, स्ट्रिपिंग, नकलिंग या ऑप्शन सी फिस्टिंग या ऑप्शन डी एकांतर दोहन। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिस्टिंग। देखिए जो स्ट्रिपिंग होता है इसका मतलब होता है चुटकी के द्वारा, तो जब भी हम गाय से चुटकी के द्वारा दूध निकालेंगे तो गाय को अत्यधिक कष्ट होगा। फिर बात आती है नकलिंग की, नकलिंग का मतलब होता है अंगूठों के द्वारा, तो तभी भी जब भी अंगूठों के द्वारा दूध निकाला जाता है
तो पशु के जो थन है उनमें गांठे पड़ने का भय रहता है। लेकिन जो फिस्टिंग का मतलब है ये है पूर्ण हस्त दोहन विधि, यानी कि चारों अंगुलियां और अंगूठे को दबाकर जो दूध निकाला जाता है उसे कहा जाता है फिस्टिंग, और जो कि दूध निकालने का सर्वोत्तम तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 45, अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस देखिए, विटामिन बी, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या ऑप्शन डी कैरोटीन। तो हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेंथोफिल। इसी के कारण जो अंडे का है वो रंग है वो पीला होता है। चलिए जो भाग ब है उसके मॉडल पेपर को हमने यहां पर देख लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पेपर में।